अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। तीर्थ क्षेत्र के अंदर जो 4 दिन की आध्यात्म विज्ञान के सब्जेक्ट के ऊपर शिविर रखी गई थी और एक दिन हम साइड सीट के लिए गए थे और मैं समझता हूँ ये 4 दिन सुबह और शाम जिस प्रकार से सत्संग का माहौल रहा और जिस प्रकार से अलग अलग स्थानों पे दर्शनीय स्थल पे देखने के लिए और मंदिरों में दर्शन करने के लिए भी हम गए और बहुत सारे जिज्ञासुओं मुमुक्षुओं ने प्रश्न भी किए। इसी प्रकार से और आध्यात्म विज्ञान की ये जो प्रश्नोत्तरी की जो ज्ञान गंगा है, उसका सभी लोगों ने लाभ उठाया। सभी लोगों ने विज्ञान समझने की कोशिश किया और हमारे जीवन का एक ही मकसद है, कैसे भी करके लोग ये सामाजिक और धार्मिक जो क्रिया है या व्यवहार है वो तो भले करें, मगर अपनी जो दृष्टि है वो ज्ञान दृष्टि उससे ऊपर ले जाए, ताकि हम अपने जीवन में व्यवहार और धर्म के अंदर छोटी छोटी बातों में, रिलेटिव शक्ति की बातों में उलझते नहीं रहे। अगर आपकी दृष्टि सामाजिक और धार्मिक व्यवहार करते करते आध्यात्म की दृष्टि बनी रहेगी तो मैं समझता हूँ आपके जीवन में जो भी संजोग आएंगे उसमें आपको संभाव में रहना, या तो उस अवस्था में कुदरती रचना देखना, सभी को अकर्ता और निर्दोष देखना और वस्तु या व्यक्ति के साथ जो मालिकी भाव है वो नहीं रहना, ये सभी बातें संभव है। जिस तरह ये विज्ञान का जो पावर है, आध्यात्म विज्ञान का जो स्वयं पावर है, वो पावर खुद आपको दिन ब दिन अनुभव में आता रहेगा। तो इसीलिए मेरी यही भावना है कि कैसे भी करके भारतवर्ष के लोग, सभी धर्मों के, और धीरे धीरे विश्व के लोग भी, ये जितना भी मीडिया है वो मीडिया के माध्यम से ये विज्ञान सुने, समझे और खुद ही अपने जीवन में उसका आचरण करके अनुभव करें। ये विज्ञान अपने आप में ही एक शक्तिशाली और सामर्थ्यवान है। विज्ञान को हमको समर्थ बनाने की जरूरत नहीं है, विज्ञान खुद ही समर्थ है। सिर्फ हम इसको समझ सके और अपनी दृष्टि में इसको परिपक्व कर सके, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए इतना सरल, सहज और सुगम विज्ञान सिद्धांत के रूप में अनुभवी पुरुष के माध्यम से
आप सब लोगों को सुनना और समझने के लिए जो मिलता है, मैं समझता हूँ ये कलयुग के अंदर बहुत ऐसा कम अवसर आता है कि इस प्रकार की बातों को सुनने का मौका मिलता है। बहुत सारे लोग इस विज्ञान के लिए तरस रहे हैं। मालूम नहीं है कि आखिर विज्ञान शब्द आध्यात्म को लगता है या नहीं लगता है, वो भी नहीं मालूम। मगर लोग, कई सारे समझदार लोग, थिंकर पीपल, बुद्धिशाली लोग, विचारक लोग धीरे धीरे इतना तो समझते हैं कि मुक्ति का मार्ग हम जो धर्मों को फॉलो कर रहे हैं वो नहीं हो सकता है, कुछ अलग होना चाहिए। इतना तो बहुत सारे लोगों को मालूम है। और ऐसे लोगों को जब ये विज्ञान की बातें सुनने की, समझने की मिलती है कोई भी माध्यम से, तो उनके जीवन में एक प्रकार की जो खोज थी वो समाप्त हो जाती है कि कम से कम हमको विज्ञान तो मिला, अभी समझना है, उपयोग करना है, अनुभव करना है। तो मैं आप सबको यही विनती करता हूँ कि विज्ञान कैसे भी करके लोगों को पहुँचाने की कोशिश करो। किस प्रकार से आप पहुँचा सकते हैं वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, क्योंकि आज इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया इतना पावरफुल है, आप समझ सकते हैं कि इसके माध्यम से हम क्या कुछ नहीं कर सकते। तो आपके पास जो भी मीडिया अवेलेबल है, यूट्यूब कहो, व्हाट्सएप ग्रुप कहो, फेस टाइम कहो, ऐसे बहुत सारे मीडिया है जिसके माध्यम से आप रेगुलर कोर्स में, क्योंकि आपके मोबाइल में ही एवरीडे सत्संग की क्लिपें आती है, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ से वो ग्रुप में डाल देना है बस। मैं समझता हूँ इतना तो काम आप कर ही सकते हैं, ये कोई भारी काम नहीं है, मगर रेगुलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऐसा नहीं कि मेरी आज मर्जी आई तो मैंने डाल दिया फिर भूल गए 15 दिन के लिए, ऐसा नहीं। जो भी काम करोगे, कंटिन्यूस करोगे, तो लोगों को लगेगा कि ये कुछ ऐसी बातें हैं जो सीक्वेंस में आती है तो समझने में उसको आसानी रहेगी। एक बार सत्संग आ गया, 8-10 मिनट की क्लिप आ गई, उससे उसको सब कुछ समझ में नहीं आएगा। तो हमको तो जो तैयार है आपके अध्यात्म विज्ञान के ग्रुप में आता है, उसी को जो भी ऑडियो वीडियो या अपना एपिसोड आता है या सत्संग आता है या छोटी छोटी क्लिपें आती हैं, बस वो आपके पास जो मीडिया है उसमें रख देने का है बस। इसके आगे आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। मगर जैसे जैसे लोगों के पास जाएगा, लोग खुद ही, क्योंकि ये विज्ञान ही ऐसा सरल है और सरल भाषा में पब्लिश हुआ है, और इसीलिए आपको ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं रहेगी। मैं जब भी शिविर करता हूँ, विदेशों में भी जाता हूँ, देश में भी घूमता हूँ, तो सबको मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके पास जो मीडिया है उसमें ये विज्ञान की जो क्लिप आती है, एपिसोड आते हैं, वो डालते रहो। आपको और कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। और जैसे जैसे लोगों के पास जाएगा, उसमें जो लोग पुण्यशाली होंगे वो पकड़ लेंगे, और ये छोटी सी जो चिंगारी होती है वो उनके जीवन के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन जाएगी।
तो आप सबको भी, कई लोगों को भी ऐसा ही हुआ होगा कि किसी के माध्यम से हमने छोटी सी क्लिप मिली या कोई एपिसोड मिला या कोई सत्संग किसी ने भेजा हमको और हमने सुना, फिर इंटरेस्ट लगा, फिर हमने और प्रयास किया, फिर और सत्संग सुना, तो ऐसे करके ही तो आगे आते हैं ना। और इसीलिए हमारे सबकी यह फर्ज होती है कि ऐसे कोई भी प्रकार की बिना मेहनत वाला और बिना एक्सपेंसेस खर्च वाला ये सीधा सरल काम है। अगर इसमें भी आप सिंसियरिटी से काम करते रहोगे तो मैं समझता हूँ आपके माध्यम से भी बहुत सारे लोग ये विज्ञान को समझने के लिए तैयार होंगे। और कभी कभी आप मीडिया में सत्संग रखते हैं, फेस टाइम वगैरह में, तो आप आपका नाम और मोबाइल नंबर भी लिख सकते हैं ताकि किसी को और जानकारी चाहिए तो आप इसको दे सकें। तो इसमें कोई प्राइवेसी की बात नहीं है। तो बस आज लास्ट दिन है और लास्ट दिन का लास्ट सेशन है। मैं आप सबको जैसे भी सामाजिक और अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ के जो लोग यहाँ शिविर में पधारे, ये मेरे लिए तो वो आनंद की बात है और आप सबको मेरा धन्यवाद है। और ये शिविर आपके लिए आध्यात्मिक विकास करने वाली बने, यही मेरी शुभकामना है। और लास्ट दिन के लास्ट सेशन में यही कहूँगा कि आप सभी अध्यात्म विज्ञानी अपने जीवन में बनो और आपका जीवन तो मंगलमय बनाइए और आपके साथ अनेक व्यक्तियों का जीवन आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़े। इसके लिए आप जो भी कुछ कर सकते हैं वो करिए और आपका खुद का भी जीवन और दूसरे का जीवन भी धर्ममय मंगलमय बनाने में आप सहयोग करें। यही मेरी आप सबको शुभकामना है। तो आइए हम आज प्रश्नोत्तरी का सत्संग शुरू करते हैं। कई सारे लोगों को 5:30-6 बजे निकलना भी है ट्रेन की टाइमिंग के आधार से, तो बारी बारी से आप प्रश्न कर सकते हैं और मैं भी जितना हो सके इतना संक्षिप्त में उत्तर देने की कोशिश करूंगा ताकि लास्ट दिन और लास्ट सेशन में तो जितना भी प्रश्न है वो मैं उसको समावेश कर सकूं और कोई व्यक्ति ऐसा नहीं रहे कि भी मेरा प्रश्न था मगर मेरे को मौका नहीं मिला, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मेरी भावना है। तो बारी बारी से आप सत्संग में प्रश्न करते रहिए और समाधान प्राप्त कीजिए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद प्रभु, कोटि कोटि वंदन। तो स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति वो डिस्चार्ज है और जब स्वप्न अवस्था चलती है तब वो अतीन्द्रिय है, वो मन वचन काया, उसमें डिस्चार्ज मन वचन काया इन्वॉल्व नहीं है और सुषुप्ति में भी नहीं है। तो उसमें आपने ये बताया था कि जब वो जाग के बोलता है कि मुझे ये स्वप्न आया और मुझे बहुत अच्छी नींद आई, मतलब वो सुषुप्ति। तो आपने ये बताया था कि वो लाइव ईगो में देख के बताता है, क्योंकि उस वक्त वो तो इन्वॉल्व नहीं था, क्योंकि वो तो डिस्चार्ज वाला तो सो गया था। तो फिर मुझे ये समझना है थोड़ा कि वो लाइव डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा लाइव ईगो में देख सकता है, ये मेरा प्रश्न था। हुआ वो तो डिस्चार्ज वाला भाग ही है, क्या बताया? और डिस्चार्ज वाला भाग जब रात को सो जाता है, डिस्चार्ज अहंकार, तो लाइव वाला भाग तो सोता नहीं है।
तो लाइव वाला भाग इसको जान सकता है, आप समझे ना। और वो जो चार्ज वाला भाग है वो डिस्चार्ज वाले भाग को बता सकते हैं प्रकाश के रूप में। कैसे? प्रकाश के रूप में, अवस्था के प्रकाश के रूप में, दृश्य के रूप में, जो भी कहो, आप समझे ना। अनुभूति तो उनको होती नहीं है, मगर एक्सप्लेन ही करते हैं। क्या करते हैं? कैसा हुआ था, एक्सप्लेन करता है। हाँ, क्योंकि जो वास्तव में जो भुगतान करने वाला होता है वो तो साइलेंट है, आप समझे। तो चार्ज वाला था वही जागृत था, वही जागृत था। तो अनुभव उन्होंने किया, आप समझे ना। अनुभव उन्होंने किया, मगर लेकिन उसके पास वाणी नहीं है। उनके पास वाणी नहीं है, आप समझे ना। तो वाणी तो उनसे ही निकलेगी। हाँ, तो वही मेरा कंफ्यूजन है कि डिस्चार्ज वाला जब सो गया था तो लाइव वाला में वो जुड़ सकता है, ये सिद्धांत है, ऐसा मैं समझना चाहता हूँ कि हमेशा जो लाइव ईगो होता है वो लाइव ईगो उनके साथ पुरुषार्थ है। क्या है? पुरुषार्थ। और लाइव ईगो डिस्चार्ज की सभी अवस्थाओं को देखता और जानता है। हाँ, बराबर, ठीक है। सभी अवस्था, खुली आंखें या बंद आंखें, ठीक है। और जब वो जानता है तो वो बताने का माध्यम तो यही है, शरीर ही है, आप समझे ना। मगर हर सपना हम जबान से निकालते नहीं निकाल सकते। कभी कभी कोई बातें ऐसी होती है वो मुंह से निकल जाती है, आप समझे ना। सपनों की बात करता हूं। तो इसीलिए ऐसा हो सकता है कि आपका उदय कर्म है तो वो प्रकाश में से जो लिखा था सपना वो प्रकृति बता सकती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो चार्ज वाला भाग है वो चार्ज वाले भाग में तो देखा और जाना है। हाँ, भले उन्होंने पूछा, भले उन्होंने उस अवस्था को वेदन नहीं किया है, मगर देखना जानना तो उनका स्वभाव है, आप समझे। और इसीलिए नींद में जो सपना आते हैं उनको भुगतान करने वाला लाइव ईगो होता है, भुगतान करने वाला नहीं, देखने और जानने वाला। मगर डिस्चार्ज जो होता है वो साइलेंट हो जाता है। और इसीलिए कहा जागृत अवस्था में जो कर्म बंद होता है उसकी भुगतान जागृत अवस्था में आती है, और जो स्वप्न में भुगतान होती है उनका रिजल्ट भी स्वप्न में आता है। उसमें भुगतान करने वाला एक्टिव होता नहीं है। आप समझे ना, प्रकार ही ऐसा है। क्या है? बस ये उदय कर्म आपने बताया ना, तो मुझे थोड़ा समझ में आता है कि वो भी उसका पिछले भाव का परिणाम लेके आया है, क्योंकि वाणी तो डिकोड होती है, कोडिंग हुई डिकोड होती है, इसलिए वो वाणी में आना भी उदय कर्म ही है, ऐसा मैं समझना चाहता था। उदय कर्म ही है, उदय कर्म ही है। सभी स्वप्न नहीं बताते हैं। तो ये बड़ी बात क्या है कि हमारी जो खुली आंखें भी जो लाइफ है वो भी एक सपना ही है। हाँ, बराबर। और वो सपना और रात का सपना, दोनों सपना को तो लाइव प्रतिष्ठित आत्मा तो देखती और जानती है। हाँ, बराबर। जुड़ जाएगा तो फिर संसार लक्ष्य कर्म बंद पड़ेगा, और अलग रहेगा तो फिर मोक्ष लक्ष्य पड़ेगा। मगर एक्सप्लेन करना वो परिणाम है। क्या है? परिणाम है, पुरुषार्थ नहीं है। ओके स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। જ્યારે ડિસ્ચાર્જ થાય છે ત્યારે સામેવાળાનો દોષ દેખાઈ જાય છે અને મારે છૂટવું છે એ પણ ભાવ છે, તો જ્ઞાન દ્રષ્ટિથી કેવી રીતે કરવું?
सामने वाले का दोष दिखता है। हाँ क्योंकि सामने वाला करता दिखता है। हाँ, करता दिखता है मगर करता है नहीं ना, वो अक्सर में। तो अपने को यही अपनी दृष्टि को परिपक्व करना है कि मन वचन काया से मैं और दुनिया का कोई भी जीव स्वतंत्रता से कुछ भी कर सकता नहीं है। और ये दृष्टि मेरे को प्रैक्टिस से परिपक्व करना है। प्रैक्टिस से हाँ, और जैसे परिपक्व होगी तो अपने आप को करता नहीं दिखेगा, तो दूषित नहीं दिखेगा। क्रिया रहेगी मगर करता और दूषित नहीं दिखेगा। ये प्रैक्टिस से होता है। क्या होता है? प्रैक्टिस से। हाँ तो नौ चार चुना खाए। हाँ, अकर्ता दिखते हैं, निर्दोष दिखते हैं, तो चार्ज कैसे होगा? मगर कर्ता और दूषित देखते हैं तो फिर जिम्मेदारी आपकी रहेगी। तो नया बन पड़ेगा। हाँ, वो तो पड़ेगा ही। प्रश्न बंद पड़ता है कि नहीं है, वो नहीं है। बंद पड़ेगा भी तो डरने की जरूरत नहीं है। हमको एक ही दृष्टि परिपक्व करना है, कैसे भी करके हमारी दृष्टि विज्ञानमय बनाए। बंद पड़ गए, अभी भुगतान करना पड़ेगा, वो सोचने की जरूरत नहीं। अज्ञान को मिटाने के लिए आप जागृत बनो। बस एक बार मानो कि भयंकर में घर भयंकर कर्म बन गए, मगर उसके बाद अज्ञान भी मिट गया, तो फिर आपकी लाइफ में क्या निकल है? भले ने कितना भी भयंकर भुगतान क्यों ना है, अज्ञान ही नहीं है तो फिर। इसीलिए आध्यात्म विज्ञान अज्ञान को मिटाने के ऊपर भार देता है। आप समझे ना? और आध्यात्म विज्ञान का मूल मुद्दा ही यही है, निर्भयता से आगे बढ़ो। क्या बताया? निर्भयता से। डरने की जरूरत नहीं है, भय की जरूरत नहीं है। और जैसा कर्म बनेगा, इसको भुगतान के लिए सभी प्रकार के संयोग कुदरत ही प्रोवाइड करती है। शरीर कहो, शक्ति कहो, संयोग कहो, सब कुछ कुदरत प्रोवाइड करती है। हमको डरने की क्या जरूरत है? तो उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं। दृष्टि में से अज्ञान मिटाने के लिए हो सके इतना जागृति का प्रयोग करते रहो। ये हमारे लिए अच्छा है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, बाकी सब कुदरती रचना, बस ये जागृति। फिर कर्ता कैसे देखोगे? नहीं देखोगे। तो ऐसे शक्ति बस जय सच्चिदानंद। एक प्रश्न કાર્તિક કર્મમાં તમે આયુષ્ય કર્મનું વર્ણન કર્યું હતું, હવે એના રિલેટેડ પ્રોફેશનલ કોરિલેશન હું કરવા મારો કોડો જરા સમજવા માંગુ છું કે આયુષ્ય કર્મ જો નક્કી જ હોય 70 વર્ષ કે 100 વર્ષ, જે માણસ જ્યારે બીમારી આવે, માંદો પડે, ત્યારે નેચરલી ડોક્ટરનો સંપર્ક કરે, લાસ્ટ મોમેન્ટ સુધી હોય ને ડોક્ટરો એને ટ્રીટમેન્ટ કરતા હોય અને પછી લાંબુ આયુષ્ય એનું રહે, એટલે ડોક્ટરના ટ્રીટમેન્ટથી એ બચે છે કે એનું આયુષ્ય કર્મ હતું એટલે અહીંયા સ્વભાવ એ થાય કે એવું હોય તે વખતે ડોક્ટરને કન્સર્ન કરવા એ સ્વાભાવિક મનુષ્ય વૃત્તિથી જ કરીએ છે। બાકી જો આ જ્ઞાનથી આપણને ખબર પડે તો પછી એને કન્સર્ન કરવા કે હિંમત રાખીને જે થાય એને જોયા કરવું, એ માટેનું આપનું શું મંતવ્ય છે એટલું જાણવું। नहीं, देखो डॉक्टर भी एक निमित्त होता है। हर पेशेंट को बचाने की कहो या इसको अच्छा करने का वो प्रयास करते हैं, और प्रयास में सफलता मिल भी सकती है, नहीं भी मिलती है। ये सब कर्मों का खेल है। और दादा भगवान के पास जब बड़े बड़े डॉक्टर आते थे सत्संग के लिए, और दादा भगवान को बताते थे ये बहुत नामांकित डॉक्टर है, उस जमाने में भी उसकी
फीस 500, 1000, 2000 रुपया थी। उस जमाने में रुपया की भी कीमत थी। तो ऐसे ऐसे डॉक्टर भी आते थे और वो बताते थे। बहुत सारे पेशेंट ऐसे थे जो और डॉक्टरों ने बोल दिया है कि अभी उनका आयुष्य बहुत 24 घंटे का है, 12 घंटे का है या 1-2 दिन का है। ऐसे भी व्यक्ति को डॉक्टर रिपेयर करके उनका आयुष्य 5 साल 10 साल भी लंबा हो सकता है, ऐसा वो बताते हैं। तो दादाजी बोलते थे कि डॉक्टर अपने पिताजी को बचा सकते हैं। आप समझे? तो वो भी मर गए। तो कहने का मतलब प्रयास करना वो उनकी फर्ज है, ड्यूटी है, और वो उनका प्रोफेशन भी है। बचे न बचे वो कर्मों का खेल है। आप समझे? और इसीलिए डॉक्टर ने बचाया। व्यवहार से बोले तो ठीक है, गलत नहीं है, मगर एक साइंटिफिक दृष्टिकोण से अगर बचना है तो उसी प्रकार से वो ट्रीटमेंट होगी, और मरना है तो उसी प्रकार से ट्रीटमेंट होगी। उन्हें कहते हैं कि अगर ये गलती नहीं होती तो वो बच जाता है। ये डॉक्टर भी क्या करते हैं, वो जानबूझ के तो नहीं करते हैं, मगर ऐसा हो जाता है। तो ये सब कर्मों के ऊपर डिपेंड है। मैंने कहा नहीं, ये विज्ञान इतना सटीक है कि आप जैसे जैसे समझोगे तो मालूम होगा कि यहाँ कोई भी मन वचन काया के प्लेयर के पास कोई फ्रीडम नहीं है। इट इज टोटली कंट्रोल एंड गवर्न बाय लॉ। वो व्यवहार से हम कहेंगे, हम बुद्धि से या अपनी मेहनत से प्रयास करते, ठीक है, वो बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट इट इज ओके, मगर ये सब कुछ उनके हाथ में है। प्रयास कहो जो भी कहो, हमारे हाथ में नहीं है। हम तो सिर्फ उसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं कर सकते। ऐसे महात्मा आज प्राण मिलने के बाद, सपोज दैट कंडीशन अराइज टू इंडिविजुअल और मी, एट दैट टाइम वी हैव टू थिंक, यू नो, दिस इज इट, this is going to be because of my karma I am suffering, and then keep your mind in such a way so that you will pacify the things and you will wait for the whatever is going to happen in the future. मगर ये सब डॉक्टर ओनली भी ये निमित्त बनेगा। ऐसा होता है कि कभी क्या होता है, आपने जो कहा वो इस प्रकार के सिंपल कर्म नहीं होते हैं ना। कर्म ऐसे टिपिकल होते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति सीरियस हो गई और इनकी इच्छा है कि चलो भाई मैं घर पे ही रहूं, जो भी मेरा आयुष्य है, मगर जो परिवार के लोग होते हैं वो घर पे रहने देने के लिए इच्छुक नहीं है, और वो कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, हम प्रयास तो करें, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, ऐसा तो नहीं है, ऐसा वो नहीं मानते हैं। और एक एंगल से तो घर के परिवार के लोगों का फोर्स, और दूसरा डॉक्टर के पास हमारा पेमेंट करने का हिसाब, ये दोनों एक दूसरे को खींच लेता है। और इसीलिए बुद्धि से भले हम कहें कि हम जाए या न जाए, वो बौद्धिक बात है, मगर जो हिसाब होगा वही होगा। आप समझे? तो इसीलिए मैं तो कहता हूँ कि उसमें कोई ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। संजोग ही बताएंगे क्या होगा, हमारे हाथ में नहीं है ना। ये प्लेयर का कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। हम बुद्धि से मानेंगे कि हमारे पास चॉइस है, मगर ऐसा नहीं है। यही तो आध्यात्म विज्ञान कहता है, कुछ भी करने की, श्वास लेने तक की स्वतंत्रता हमारे पास नहीं है। और इसीलिए श्वास लेने की स्वतंत्रता नहीं है तो कम ज्यादा कैसे कर सकेंगे। जब भी आयुष्य का बंद खत्म होगा तो श्वास बंद होगा ही, अगर नॉर्मल भी होंगे तो भी। और अगर आप बीमार हैं और आप अनकॉन्शियस हैं, मगर फिर भी आपका आयुष्य कर्म बाकी है, तो
अनकॉन्शियस में भी आपको 2-4 दिन, महीना, 6 महीना तक भी निकल जाता है। अनकॉन्शियस में आप कुछ भी नहीं करते हैं, हाथ पांव भी नहीं हिलाते, मुंह से खाना नहीं खाते, आंख भी नहीं खोलते, फिर भी आपको 6 महीना चलता है। आप समझे, ये आयुष्य कर्म का साइंस जब समझोगे तो मालूम होगा कोई पावर हमारे पास नहीं है, न जीने का न मरने का, वो सब उनके हाथ में है। इसी को तो कर्म कहते हैं। कर्म यानी हमने जो कर्म किया है वो फल की टोटल पावर कुदरत के पास है, और इसलिए फल के अंदर हम कुछ कर सकते हैं नहीं। हमारी आज की बुद्धि, चालाकी, होशियारी काम नहीं है। आप समझे ना, व्यवहार से जरूर लगता है कि ये सही है, गलत है, बराबर है, मगर वास्तव में जो कुदरत के कानून को मुताबिक जो होगा वो ही सही है। जो भी होगा, जो समझो वो ही सही है, और उसी प्रकार से ही उनके कर्मों का फल था। बाकी तो बुद्धि से तो कोई भी विकल्प हम बता सकते हैं, ये बराबर है, बराबर है। माने मन से ऐसा कई लोगों को लगता है कि नहीं जाना है in a serious condition, even though the situation dragging by relatives, or then they are saying, oh, why you have brought me towards the medical side, I mean for treatment. So that time there is a confusion. If we are knowing, आयुष्य कर्म तो जितना होगा उतना ही है, फिर भी the situation is dragging us. That is सबको लगता है ना कि जब मेडिकल ट्रीटमेंट में उपाय है तो हम क्यों न करें, जहाँ तक श्वास चलता है वहां तक। हर व्यक्ति, क्योंकि इंटरनल सिस्टम क्या है वो आम आदमी को तो नहीं मालूम होता है ना, और श्वास चलता है मतलब वो जिंदा है और प्रॉब्लम भी है, तो वो समझता है कि कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल थ्रू द डॉक्टर। तो ये सब लोग प्रयास करते हैं और उसमें सफलता भी मिलती है, नहीं भी मिलती है, मगर ये सब कर्मों का खेल है। और दूसरी बात ये है, आध्यात्म मार्ग के अंदर लंबा जीवन, छोटा जीवन कोई मायना नहीं रखता है। आपने जो जीवन जिया उसमें जागृति कितनी थी वही इम्पोर्टेंट है। बाकी साइज तो आपके पिछले अवतार के कर्मों के मुताबिक ही है, इसलिए लंबा जीवन जिया तो आपने बहुत अच्छा किया, और शॉर्ट जीवन जिया तो बुरा किया, ऐसा नहीं है। जागृति ही इम्पोर्टेंट है। बाकी हम अगर महापुरुषों को देखने के लिए जाए तो श्रीमद् राजचंद्र का आयुष्य बहुत कम था, शंकराचार्य जी का आयुष्य बहुत कम था, स्वामी विवेकानंद का आयुष्य बहुत छोटा था। ऐसे बहुत सारे महापुरुष थे जो छोटी उम्र में गुजर गए। आप समझे ना, वो ज्ञानी थे फिर भी, क्योंकि इतना ही आयुष्य करने का क्या करेंगे। इसीलिए ज्ञान होता है तो आयुष्य लंबा ही होता है, ये जरूरी नहीं है, और अज्ञानी का छोटा होता है वो भी जरूरी नहीं है। कई सारे ऐसे लोग भी होते हैं, आप YouTube में देखोगे, एग्जाम्पल देता हूँ खाली आपको, कि YouTube में ऐसे ऐसे एग्जाम्पल है, सिगरेट और बियर पीने वाले 100+ जीते हैं। ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप उसमें जाओगे तो मालूम होगा। और बिल्कुल शाकाहारी है, बिल्कुल शाकाहारी है, और कोई व्यसन नहीं है, तो भी 60-70 में गुजर जाता है। तो ऐसा होता है, ये आज का एविडेंस ढूंढोगे तो मिलेगा नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसमें कोई आप सार नहीं निकाल सकते हैं कि भाई 110 साल का आयुष्य हुआ तो हमको भी सिगरेट बियर पीना चाहिए, नॉट लाइक दैट। ये अलग चीज है, सबका अपना अपना कर्मों का हिसाब होता है। यस, जय सच्चिदानंद स्वामी। जय सच्चिदानंद। ઘણા વર્ષો પહેલા દાદા ભગવાનના ઘણા બધા हिंदी आवड़े છે। बहुत साल पहले दादा भगवान के सत्संग में बहुत सारी जगहों में मैंने श्रीमद् राजचंद्र के प्रसंग के बारे में सुना था कि उन्हें टीबी हो गया था। यस। और उन्होंने उसका इलाज करने के लिए स्वयं ही नकार दिया था, मना कर दिया था। बोले मैं इसी जन्म में इसका भुगतान करना चाहता हूँ,
तो जरा ये विस्तार से समझाइए, और क्या हम कर सकते हैं? ये सब उदय कर्म है, उसमें कोई पुरुषार्थ वाली बात नहीं है। दादा भगवान ने भी कहा था कि मैं ब्लड नहीं लूंगा, ये पुरुषार्थ थोड़ी उदय कर्म है। ओके, उदय कर्म है, उदय कर्म, यानी वो उसमें कोई विज्ञान की कोई लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये उनका उदय कर्म है, अभी क्या करेंगे। अच्छा। और जैसे कहे ना कि कमिंग इवेंट कास्ट देयर शैडोज बिफोर, जो होने वाला है उसका अच्छा ही आपको दिखता है, वर्षा ही दिखता है। तो ये जब उसका जीवन का अंत होने वाला है तो ऐसे संजोग मिल जाते हैं और अंत हो जाता भी है, आप समझे ना। और इसीलिए कोई अब कहे कि मैंने ये नहीं किया, कुछ डॉक्टर के पास नहीं गए इसीलिए मृत्यु हो गया, ये ऑपरेशन नहीं किया इसीलिए मृत्यु हो गया, वो लौकिक सत्य ठीक है, कुदरत के कानून के मुताबिक तो उसी प्रकार से ही उसका जीवन का अंत था। ओके, ये कोई पुरुषार्थ नहीं, बिल्कुल नहीं। यानी उन्होंने जो कहा कि मैं इसी जन्म में इसका भुगतान करना चाहता हूँ, वो कोई पुरुषार्थ नहीं था, बिल्कुल नहीं। अभी थोड़े समय पहले करीब 6 महीना या 1 साल हो गया, अभी शायद YouTube में वीडियो होगी। बुद्धिज्म में जो लामा होते हैं, लामा का मतलब साधु, वो लामा ऐसा होता है, सब तो नहीं होंगे शायद, मगर मैंने वीडियो देखा था कि एक लामा हट्टा कट्टा था और कोई उसको डिसीज था ऐसा लगता नहीं था, हाथ पांव भी सब नॉर्मल, और वो सबके सामने सब बैठे हैं लामा, और सबके सामने वो आया और बीच में जो ताबूत जैसा था उसमें आके सो गया और 10-15 मिनट में वो शांत हो गया। इच्छा शक्ति मृत्यु, आप समझे? नहीं, ये है, वीडियो है, मैं मेरी बात, मैं कल्पना की बात नहीं करता हूँ, आप अभी भी शायद देख सकते हो, देखा हुआ। तो फिर भी मैं कहता हूँ ये कुदरती रचना है। उसको इंट्यूशन, उनको यही संजोग था। श्वास कम ज्यादा करना वो इंसान के बस की बात नहीं है, फिर संजोग कोई भी क्यों न बने, अगर संजोग हमको एबनॉर्मल लगे वो हो सकता है, जैसे मैंने अभी बताया, मगर फिर भी यही कुदरती रचना थी, उनका आयुष्य वहां ही खत्म होना था और इसीलिए उन्होंने जानबूझ के खत्म किया, ऐसा कुदरत के कानून के मुताबिक नहीं है। व्यवहार से बोल सकते हैं, जैसे कोई लोग सुसाइड करते हैं तो नहीं कहते जानबूझ के अपना आयुष्य खत्म कर दिया, वो व्यवहार से बोल सकते हैं, मगर यही उनको कुदरती रचना था, यही उनके कर्मों का फल था। यस स्वामी जी, सुबह में पाप पुण्य से रिलेटेड बात हुई थी एंड में, तो उससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस हैं। तो पहला प्रश्न ये है कि पाप पुण्य जो है, हम ऐसे कहते हैं कि अभी के जो हमारे भाव है उसके हिसाब से हमें अगले भाव में रिजल्ट मिलेगा, यस, और वो हमारे पाप या पुण्य के आधार पर होगा। तो पाप पुण्य जो होता है ये भाव के ऊपर ही हम लेबल लगाते हैं, या हकीकत में पाप और पुण्य भाव से कुछ भिन्न है, या फिर भाव के 2 अलग-अलग प्रकार है, ऐसा कुछ है? पाप और पुण्य होना, इसको सुख दुख का लेबल हम लगाते हैं। वो क्या बताया? सुख दुख का लेबल हम लगाते हैं। सुख दुख नहीं है, मगर साता और असाता वेदनीय जरूर है। क्या है? साता और असाता वेदनीय। इसका दूसरा नाम पाप पुण्य है, मगर लोगों ने उसको सुख दुख बना दिया। तो पाप और पुण्य की डेफिनेशन क्या है? पाप और पुण्य की डेफिनेशन ये है कि अगर आपको असाता वेदनीय की भुगतान आती है तो वो आपका पाप है, और साता वेदनीय आती है तो आपका पुण्य है, आप समझे? मगर आप इसको सुख दुख कहते हैं, वो गलत है। इसीलिए जो बच्चे का जन्म होता है और माता के गर्भ में 9 महीना रहता है, तो क्या आप इसको दुख मानोगे? भुगतान तो है, लेकिन शायद दुख नहीं मानेंगे हम। वही तो मैं कहता हूँ, आप समझे? और एक व्यक्ति 6 महीने से बेभान है, आप इसको दुख मानेंगे या सुख मानेंगे? दुख मानेंगे। तो वो तो फील नहीं करता है, वो सुख भी फील नहीं करता है, दुख भी फील नहीं करता है,
तो सुख दुख तो हमारी कल्पना है। तो ये जो शाता और अशाता भी हम जो कहते हैं, क्या ये भी कल्पना है या ये एक्चुअल कैटेगरी है? एक्चुअल। ओके। ये कर्मों का जो फल है उसमें वेदनीय कर्म के दो ब्रांचेस हैं, शाता और अशाता। सुख दुख वो ब्रांच नहीं है। सुख दुख इंसान ने बनाई हुई कल्पना है, क्योंकि सुख दुख का कोई डेफिनेशन नहीं है। आप समझो मेरी बात। अगर आपके पास 5 करोड़ रुपया है और तुम्हारे कॉम्पिटिटर के पास 10 करोड़ हो गया तो तुम दुखी हो गए, तो कोई डेफिनेशन थोड़ी। तुम भी डॉक्टर हो, तुम्हारे फ्रेंड भी डॉक्टर है, उनका बहुत चलता है, आपको पेशेंट नहीं मिलता है तो आप दुखी हो। तो ये कोई डेफिनेशन थोड़ी है। यू अंडरस्टैंड मी? तो सुख दुख की कोई डेफिनेशन नहीं है। हम जो बिलीव करते हैं सुख तो सुख है, दुख तो दुख है। मैंने सत्संग में भी कहा है ना कि मैं किसी को 50 रुपया गरीब को दूंगा, उनके लिए सुख है, और कोई अब्जोपति को दूंगा तो उनके लिए दुख है, इंसल्ट है। तो उनकी कल्पना है, नॉट में कोई कमी नहीं है, देने वाले में कमी नहीं है। ये तो बिलीफ है ना। तो इट्स अ क्रिएटेड, क्या बताए, क्रिएटेड, एक्चुअल नहीं है। मगर वेदना है, वो है, हम फील करते हैं। शारीरिक वेदना, मानसिक वेदना, वो हम फील करते हैं, तो वो है वेदनीय कर्म है। सुख दुख नहीं है। सुख दुख की कोई डेफिनेशन नहीं है ही नहीं। आप डेफिनेशन के फॉर्म में सुख और दुख नहीं बता सकते। और ये कहना सबकी अपनी अपनी कल्पना होती है सुख दुख की, कोई स्टैंडर्ड नहीं है। तो सामान्य तौर पर हम ऐसा मानते हैं कि जिस कर्म से सुख हुआ वो शाता वेदनीय है और दुख हुआ वो अशाता वेदनीय है। बट अगर हम ये कहते हैं कि सुख दुख कल्पना है, तो क्या वेदनीय कर्म का शाता और अशाता में डिस्ट्रीब्यूशन करना भी हर एक का अलग अलग होगा? नहीं, वेदनीय कर्म तो वही रहेगा, मगर वेदनीय कर्म की जो भुगतान होती है वो ज्ञान दर्शन के ऊपर हो सकती है। ठीक है, उसको कम या ज्यादा, समझ क्या बताया, कम या ज्यादा? हाँ, 2 प्रकार से। आइदर यू पे अटेंशन एट योर सफरिंग, तो वो सफरिंग है। अगर वो आपने अटेंशन बदल दिया तो उस समय वो सफरिंग नहीं है। ऐसे रिलेटिव बात बताया। ऐसे आध्यात्मिक पुरुष प्रकृति के सफरिंग के समय मन वचन काया से मुक्त रहते हैं तो वो सफरिंग नहीं है, मगर हिसाब तो है। समझ गया। तो इसे डिपेंड, साता वेद्य असाता वेद्य प्रकृति को है। प्रकृति को कम ज्यादा नहीं होगा, मगर प्रकृति को जो होता है वो फील करना, वो कम ज्यादा हो सकता है। वो समझ गया। अगर मेरे को बैक पेन होता है और रियली मैं बैक पेन फील कर रहा हूँ, इट्स नॉट इमेजिनरी, इट्स अ फैक्ट। मगर जैसे ही मैं टीवी में प्रोग्राम देता हूँ और इतना अच्छा प्रोग्राम आता है, आई टोटली इन्वॉल्व, तो फिर वो फील नहीं होता है, मगर पेन नहीं है। तो इस एग्जांपल में अशाता वेदनीय कर्म हुआ बैक पेन, लेकिन सुख दुख की भुगतान नहीं हुई, कल्पना नहीं हुई। ठीक है। और इसीलिए मैंने कहा कि यही तो आध्यात्म है। आध्यात्म में जो साता असाता वेदनीय है, इसी से भी आप मुक्त रह सकते हैं। कैसे? कि मन वचन काया से मुक्त रहेंगे, मन वचन काया के स्वभाव से मुक्त रहेंगे, मन वचन काया की क्वालिटी से मुक्त रहेंगे। या कर सकते हैं। उस इसीलिए तो कहते हैं विज्ञान में आदि व्याधि उपाधि में भी समाधि रहती है। क्यों कहते हैं? यही तो सब प्रश्न है। प्रकृति को नहीं होगा वो प्रश्न नहीं है, प्रकृति को होगा, मगर प्रकृति को होगा वो मैं फील करूं या नहीं, आप समझे नहीं? वो मेरी जागृति के ऊपर आधारित है। प्रकृति को तो होगा। और पाप पुण्य जो ओरिजिनल प्रश्न था, मेरे ज्ञान दर्शन के ऊपर कुदरत का कंट्रोल नहीं है, मेरे मन वचन काया के ऊपर कुदरत का संपूर्ण कंट्रोल है। तो दोनों शब्द क्या हो गया? अलग हो गया। दुख नहीं है तो भी आप मान सकते हैं। अभी आप दोपहर में आराम किया, खाना खा के सो गया, भयंकर बुरा सपना आया तो आपने दुख फील किया है, कुछ नहीं। तो ये सभी व्यक्तियों की अलग अलग अपने कर्मों के भुगतान की अनुभूति है। आप क्या करोगे? दुख के लिए या सुख के लिए बाहर के संयोग जरूरी नहीं है, एक्चुअल होना जरूरी नहीं है। आप समझे ना? आप काल्पनिक भी सुख और दुख की भुगतान
कर सकते हैं, काल्पनिक समझते हैं ना, हाँ जी। बस। और ये पाप पुण्य जो हम शब्द यूज करते हैं वो बाहर के संजोगों के लिए एप्लीकेबल स्थूल संजोग, कुदरत जो प्रोवाइड करता है उसके लिए। आम आदमी अपनी भाषा में उनको सुख दुख बोलते हैं, आम आदमी, आप समझे? वो भी मान्यता वो नेचुरल डेफिनेशन नहीं है, समझ में आया? हर व्यक्तियों की सुख दुख की परिभाषा अपनी सिचुएशन के ऊपर और अपनी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर आधारित है। ये कोई यूनिफॉर्म नहीं है कि इनको सुख ही कहेंगे, इनको दुख ही कहेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। सुख के संजोग को भी दुख बोल सकते हैं और दुख के संजोग को भी सुख बोल सकते हैं। अगर आपके पास इस प्रकार की विचारधारा है तो कई लोग समझते हैं कि हे भगवान, ये मेरे को दुख आ गया, अच्छा हुआ, अभी दोबारा नहीं आएंगे, तो मेरा दुख का अकाउंट क्या होता है? माइनस होता है, तो आई एम वेरी हैप्पी। और कई लोगों को लगता है कि दुख आया, कब जाएगा, कब जाएगा, तो दुख ज्यादा महसूस करते हैं। ऐसा डिपेंड, परिस्थिति तो वही रहेगी मगर फीलिंग डिफरेंस रहेगी। समझ गया। तो ये ज्ञान दर्शन के ऊपर आधारित है। समझ गया। और एक प्रश्न है कि जैसे हम कहते हैं कि हम जो भी समझो सम्यक दर्शन का उपयोग करते हैं, दृष्टि का उपयोग करते हैं, तो उससे हमारे मोक्ष मार्ग के लायक सहायक संजोगों के लिए जो पुण्य हमें चाहिए वो पैदा होता है। तो प्रश्न इस तरह है कि जब मैं सम्यक दर्शन का उपयोग करता हूँ उस समय मेरे भाव तो नहीं हो रहे हैं क्योंकि मैं दृष्टि का पूर्ण उपयोग कर रहा हूँ, तो ये पुण्य पैदा कैसे होता है? पहला प्रश्न ये है। और उसी का एक कनेक्टेड प्रश्न ये है कि क्या पुण्य जिस पोर्शन में सम्यक दर्शन उपयोग हो रहा है उसमें पैदा होता है या जिसमें नहीं हो रहा है संजोग में उसमें पैदा होता है, क्योंकि मेरा निश्चय है। सबसे पहली बात यह है कि मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन का उपयोग करना वो भी पुरुषार्थ है, और सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन का उपयोग करना वो भी पुरुषार्थ है। और पुरुषार्थ मतलब रिजल्ट आएगा, ठीक है। पुरुषार्थ का मतलब रिजल्ट है। जैसे एग्जाम दिया, मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड की दिया या पीएचडी की दिया, मगर एग्जाम दिया है तो रिजल्ट, उसमें ऑप्शन नहीं कि आएगा कि नहीं आएगा। ऐसे पुरुषार्थ शब्द बोला तो रिजल्ट। और इसीलिए आध्यात्म विज्ञान कहता है लास्ट बर्थ में पुरुषार्थ नहीं होगा, तो फिर रिजल्ट कैसे आएगा? ये अंडरस्टैंड नहीं, क्योंकि अज्ञान खत्म हो गया है और पुरुषार्थ करने वाला नहीं है। जब अज्ञान खत्म हो गया तो उनका रोल ही नहीं है। तो ये सब बातें आपको साइंस को समझने में फिट होती है कि क्यों प्रतिष्ठित आत्मा लाइव नहीं है, क्योंकि अज्ञान नहीं है। इसका जन्म क्यों हुआ था? एक केंद्रीय में अज्ञान से ही हुआ था, और जब अज्ञान ही खत्म हो गया तो फिर उनका अस्तित्व कैसे रहेगा? और वैसे भी वो तो हमारे अज्ञान के ऊपर उनका अस्तित्व था, नहीं तो उनका अस्तित्व वैसे तो है नहीं, फिजिकल फॉर्म में तो है ही नहीं। आप समझे ना? समझ गए। तो ऐसा है। दूसरी बात, आपका जो प्रश्न था कि भाई जैसे हम अज्ञान में तो भाव करते हैं, कर्ता भाव, मालिकी भाव और भोक्ता भाव, तभी कर्म बनते हैं। यहाँ अकर्ता, मालिकी भाव न करना और भोक्ता भाव न करना, ये भी ज्ञान का भाव है। हमने अज्ञान को ही भाव में लिया, ज्ञान को भाव में नहीं लिया। समझ में आया? भाव का प्रकार अलग है। क्या बताया? भाव का प्रकार, हाँ, प्रकार अलग है मगर भाव तो है, क्योंकि पुरुषार्थ शब्द ही भाव से जुड़ा है, मगर पुरुषार्थ का एंगल अलग है। ये कर्ता भाव से मैंने क्रिया किया, कर्ता भाव से, उसका परिणाम, और यही क्रिया मैंने अकर्ता भाव से किया तो उसका परिणाम, दोनों को आएगा। आप समझे ना? क्योंकि ये पुरुषार्थ है। अकर्ता देखना वो एक भाव है, और कर्ता देखना वो भी। और अकर्ता की जैसे भाव की तीव्रता होती है, ऐसे कर्ता की भी तीव्रता होती है, दोनों की होती है। मालिकी भाव भी, मालिकी भाव करना और मालिकी भाव न करना, ये दोनों में ही होता है। आप समझे ना?
मैं मालिक नहीं हूँ बोलना और मालिक नहीं हूँ वो फील करना, वो दोनों में अंतर है। तो फिर भी पुरुषार्थ तो है ही, आप समझे ना। तो ये देखो भाव शब्द इसीलिए बताया गया क्योंकि वो बीज का दूसरा नाम है, आप समझे ना। मगर अकर्ता भाव, मालिक की भाव न करना, आप समझे ना, किसी को निर्दोष देखना, किसी में शुद्धात्मा देखना, ये भी पुरुषार्थ है। ये भी एक प्रकार का भाव ही है। भाई हम भगवान को देखते तो पुरुषार्थ मानते, तो परमात्मा को देखे पुरुषार्थ नहीं मानेंगे। जब मूर्ति को देखेंगे तो पुरुषार्थ मानेंगे, परमात्मा को देखेंगे तो पुरुषार्थ नहीं है, बोलते नहीं है। लेकिन वहाँ पर एक कर्तापना है ना हमारा, कि हमें ऐसा करना है इसलिए। नहीं, हम भगवान को भगवान मानकर ही दर्शन करते हैं। हाँ। इसमें करने की बात कहाँ है? मैं भगवान का दर्शन करता हूँ, इसमें करने की बात क्या है? मतलब सामान्य तौर पर हम जब मंदिर में दर्शन करते हैं तो हमारा कुछ भाव होता है कि आपके जैसा स्वरूप हमारा। वो एक अलग सब्जेक्ट है, मैं समझ गया, मगर बिना मांगे भी दर्शन तो कर सकते हैं ना। हाँ। आप समझे ना। ऐसे ये तो मैंने आपको सिंपल बताया। हाँ, कि जैसे मूर्ति और फोटो में हम भगवान देखते हैं, उससे अगर पुण्य बनता है तो व्यक्ति में परमात्मा देखते हैं तो पुण्य नहीं बनेगा? बनना चाहिए। देखने की तो बात है ना, ये भी तो दृष्टि है ना। जैसे ये दृष्टि है, ये भी क्या है? दृष्टि है। दृष्टि तो है। तो इसका ऐसे समझ सकते हैं कि जब तक वो संपूर्ण नहीं हो जाता, अर्थात अनुभूति स्वरूप में या स्वभाव में नहीं आ जाता, जो आखिरी अर्थ में ही होता है, तब तक हमें हर चीज से भाव तो होगा ही, या कर्तापना है या अकर्तापना है। यही तो मैंने कहा कि अगर आप सम्यक ज्ञान, सम्यक का दर्शन का उपयोग करोगे तो भी कर्मबंध होगा, मगर वो मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक होगा। यही तो हमने बताया, कर्मबंध नहीं होगा, वो लास्ट वर्ग के अलावा पॉसिबल किसी के लिए नहीं है। आप देखो तो सही, जब तीर्थंकर का अगला भाव भी ऐसा हुआ कि कर्म बना, वो नरक में गए। देखो तो कर्म नहीं बनेंगे तो कैसे जाएंगे वो? तो ये किसी की मोनोपोली नहीं है, ये कुदरत का कानून है। आप मानो या ना मानो कोई फर्क नहीं होगा। और इसीलिए लास्ट वर्ग के अलावा प्रत्येक वर्ग में जहां तक अज्ञान है, अज्ञान जीरो नहीं हुआ है, यानी केवल दर्शन नहीं हुआ है, वहां तक कर्म बनते ही रहेंगे। कम या ज्यादा वो एक अलग सब्जेक्ट है, मगर बनेगा जरूर, जीरो नहीं होगा। अग्री। मेरा आपने जो अभी स्टेटमेंट कहा ना कि अज्ञान जहां तक है वहां तक कर्म बनते रहेंगे, तो ये नरकति का कर्म बिना अज्ञान बना नहीं, अज्ञान के साथ बना। मेरा प्रश्न ऐसा है कि और अगले भाव में आप समझो। हाँ, समझ गया। हाँ, तो मतलब अगले भाव में भी उसका कर्म बंद हुआ। हाँ, दैट इज इम्पोर्टेंट थिंग। करेक्ट। आप समझे? द क्वेश्चन इज कि ये जो अज्ञान है परसेंटेज में, लेट्स से 100% में से मेरा 90% अज्ञान मिट चुका है, लेकिन 10% बचा है, क्या उस 10% से ही कर्म बनता है या फिर 90% से भी बनता है? नहीं, क्योंकि सम्यक दर्शन जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हम 90% भी यूज करते हैं, राइट? 10% सिर्फ 10% से। मगर आप अज्ञान को परसेंटेज से नहीं नापो। मैंने पहले भी कहा कि 1% होगा तो भी नरगति का कर्म मान सकते हैं, और इसीलिए उसमें कितना बचा है वो करने की जरूरत नहीं है। आप समझे ना? अज्ञान तो अज्ञान ही होता है, और अज्ञान होता है तो आप क्षण के लिए भी तीव्र कर्म कर दोगे नेगेटिव, तो 10 लाख साल का आयुष्य बंद हो जाएगा। और इसीलिए फिर तुम्हारे में अज्ञान 5% बाकी है, वो मायना नहीं रखेगा। और इसीलिए उस प्रकार से उस खेल से समझने की जरूरत नहीं है। अज्ञान तो अज्ञान ही है। और कई लोग इसीलिए कहते हैं कि थोड़ा बहुत अज्ञान तो चलेगा, ऐसा कुदरत के कानून में नहीं। अज्ञान का आप समझो, पहली बात, अज्ञान का मतलब क्या है? अज्ञान कोई शब्द नहीं है। अज्ञान का मतलब सब कुछ कुदरत का है। आप कुछ भी 1% भी कुदरत का नहीं मानते कोई भी एंगल से, वही आपका अज्ञान है, कर्म बंद हो जाता है। इसमें क्वांटिटी की बात नहीं है, समझो मेरी बात, समझ में आया? सब कुछ कुदरत का है। ये शरीर, हवा, पानी, खुराक, सत्ता, संपत्ति, सबन, साधन, सभी अवस्थाएं, सब कुछ कुदरत का है और कुदरत के पास ही रहेगा। इसमें से हम
इतना परसेंटेज भी नहीं बिलीव करते हैं, नहीं रियलाइज करते, वही तो हमारी अज्ञानता है। ये शब्दों की बात नहीं है, अनुभूति की बात है। जब कुदरती रचना है तो कुदरती रचना देखने में क्या तकलीफ है? मान कर, ऐसे नहीं मैकेनिकल देखना है ही। आप नहीं मानोगे तो भी है, तो यही तो ज्ञानता है कि आप नहीं मानते हो। जब इतना क्लियर है फिर देखने में क्या तकलीफ है? ये प्रकृति ने बहुत भी अच्छा किया और बुरा भी किया, मगर प्रकृति ने किया तो कुदरती रचना देखने में क्या तकलीफ है? बिल्कुल नहीं। मगर मैंने इतनी मेहनत करके किया। लौकिक समाज में हम इस प्रकार का वर्णन करते हैं, वो ठीक है। ज्ञान दर्शन में ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ में आया? हाँ। तो ज्ञान दर्शन अलग चीज है। तो ज्ञान दर्शन में कर्ता भाव, मालिकी भाव नहीं होना चाहिए। व्यवहार से बोलेंगे वो तो कुदरती रचना है, वो भी उदय कर्म है, तो बोलने को हम पुरुषार्थ नहीं मानते। आपका ज्ञान दर्शन क्या मानता है? क्योंकि सिंपल बात ये है, पुरुषार्थ सिर्फ लाइव प्रतिष्ठित आत्मा से ही होता है, चाहे अज्ञानी का, चाहे ज्ञानी का, चाहे विज्ञानी का। तो फिर मनोजन क्या क्या करता है वो सब्जेक्ट नहीं है। ये सब कुछ आध्यात्म विज्ञान ने पूरा क्लियर कट बता दिया है। अभी हम प्रैक्टिकल लाइफ में इसको कितना समझ सकते हैं विथ अवर अवेयरनेस, वो डिफरेंट सब्जेक्ट है। हम नहीं समझ पाएंगे तो क्या करेंगे? मगर विज्ञान में कुछ गोल गोल वेरी क्लियर। और इसीलिए तो कहता हूँ ये लोगों के लिए सद्भाग्य की बात है कि ये विज्ञान नॉर्मली कलयुग में इतना सटीक और सही और सैद्धांतिक संक्षिप्त में नहीं होता है। और इसीलिए इतने सारे शास्त्र बनते हैं। आप समझे? क्योंकि आम लोग इसको नहीं समझ पाते, तभी तो थियरी ज्यादा निकलती है। समझ में आ गया? और सटीक में थोड़े शब्दों में लोग समझ जाते थे। उत्पात वह ध्रुव बता दिया भगवान ने, समझ जाते थे कि वो क्या कहना चाहते थे। आप समझे ना? क्योंकि इतने परिपक्व थे, मैच्योर थे, उसको ज्यादा कहने की जरूरत नहीं। तो इसीलिए ये कलयुग के अंदर और जितना ज्यादा वर्ड्स निकलेंगे तो सॉल्यूशन भी मिलेगा, पजल भी होगा। क्योंकि पढ़ने वाले तो वो अपने दृष्टिकोण से पढ़ेगा तो वो तो रहेगा, हर व्यक्ति को रहेगा। इसमें भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। भाषा में आएगा तो पजल रहेगा, क्योंकि सब लोग भाषा तो अपनी अपने लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग से ही समझेगा। और नहीं, और कोई ये प्रश्न? जय सच्चिदानंद। यस स्वामी जी, जब तबीयत में जब शरीर पे जो वेदना होती है तो तभी ऐसा सोचना चाहिए कि ये मेरा उदय कर्म है कि वेदनीय कर्म है, ऐसा सोचना। मेरा उदय कर्म नहीं बोलने का, समझने का नहीं, शरीर का उदय कर्म बोलो। किसका? शरीर का। क्योंकि शरीर मेरा नहीं है, उदय कर्म मेरा नहीं, मगर शरीर का है। मगर मेरा बोलोगे तो फिर असर होगी। वेदनीय कर्म नहीं बोलने का, उदय कर्म। वेदनीय कर्म बोलो मगर शरीर का है, मेरा नहीं, अलग हो जाता। अभी आप समझो, यही मैंने कहा, वेदनीय कर्म जरूर है, मगर वो शरीर का है और वो कर्म पिछले अवतार का है, आज मेरा नहीं है और ये शरीर का भी नहीं है। शरीर वो कर्मों की भुगतान का साधन है, इसीलिए भुगतान कर रहा है, और कर्म पिछले अवतार के हैं। आज मैं इस संजोग को देखने और जानने वाला हूँ, मैं भुगतान करने वाला नहीं हूँ। कई लोग कहते हैं हमको सहन नहीं होता है, सहन नहीं होता है। मैंने कहा आपकी बात सही है कि सहन नहीं होता है, मगर आप ही समझो, क्या ज्ञान दर्शन का गुण सहन करना या न करना है? तो बोला नहीं है, तो फिर तकलीफ क्या है? प्रकृति को तो होगा ही न। वेदनीय कर्म किसको बोलेंगे? प्रकृति को तो वेदना सहन करना ही पड़ेगा, उसमें कोई चॉइस नहीं है। आप समझे ना? रोते करे कि हंसते करे, बस। तो प्रकृति को उसका रोल ही यही है, उसको करने देने का और देखने देने का। जिंदा होते हैं तभी तो सुख दुख की भुगतान करते हैं हम।
मर जाता है तो भी जला देते हैं, वहां भी शांति नहीं है। अभी तो मर, तू कहीं जला दो इसको, बोलते समझ में आया ना? मुर्दा है उसको भी जला देते हैं, और जिंदा जो होता है तो जिंदे में तो सुख दुख होता है, मगर मुर्दे को भी जला दिया जाता है। आप समझे? तो फिर भी मुर्दे को तो सहन करना नहीं होता है, क्योंकि उसमें डिस्चार्ज अंतस्करण नहीं है और आत्मा की हाजिरी भी नहीं है। आवरण शब्द का अर्थ ये वैज्ञानिक दृष्टि से समझना था। तो सिंपल है। हाँ, मतलब आवरण, आत्मा के ऊपर आवरण होता है, तो प्रकृति जो करती है, जो कि रिलेटिव सत्य है, तो प्रकृति के चार कषाय के जो भी है, प्रकृति में जो भी चलता है, उसकी वजह से आवरण बढ़ सकता है आत्मा के ऊपर? नहीं, बताऊंगी आपको। आवरण आत्मा के ऊपर होने का मतलब क्या है, बताऊंगी आपको। जैसे सूर्य नारायण है, पूर्ण प्रकाशित है, और सूर्य नारायण के हजारों किलोमीटर की दूरी पर गाढ़ बादल है, और हम यहाँ से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर जो बादल है, उसकी वजह से हम सूर्य नारायण को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। अनुभव कर सकते नहीं है, मगर वो बादल से डायरेक्ट सूर्य नारायण से क्या मतलब? कोई मतलब नहीं, बस उसी का नाम आवरण। अच्छा, तो नहीं, मतलब अगर मैं शुद्धात्मा में रहती हूँ, जितने भी टाइम रह सकूं, मतलब सोचती हूँ कि रहना है, और प्रकृति का अपना वो जो होगा वो चलता रहेगा पूरा, तो फिर प्रकृति की कोई करने की वजह से मेरे ऊपर तो आवरण बढ़ेगा नहीं ना? आवरण कभी मन वचन काया से होता ही नहीं है। अच्छा। आवरण मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन के उपयोग से ही होता है। तो प्रतिष्ठित आत्मा कुछ अलग गलत सोचेगा तो होगा? लाइव प्रतिष्ठित आत्मा हाँ। अपने मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन से रिलेटिव सत्य की वैल्यू करेगा, राग से या द्वेष से, कर्ता भाव से या मालिकी भाव से या भोक्ता भाव से। तो फिर पहले आवरण बनेगा, फिर कर्म बनेगा। पहले आवरण बनेगा, फिर कर्म बनेगा, तभी तो कर्म बनेगा ने। हाँ। मैं किसी को करता देखूंगा, बाद में तो कर्म बनेगा। कर्म करता देखूंगा, बाद में दोषी देखेगा ने, तभी तो द्वेष होगा ने। मतलब प्रोसेस है ने, प्रोसेस। मतलब मुझे, यानी कि प्रतिष्ठित आत्मा को हमेशा ही चौकन्ना रहना है। बस, तो वही तो मैं कहता हूँ, हम अभी तक हमारा पूरा फोकस मन वचन काया के ऊपर लगाया था, वो लाइव प्रतिष्ठित आत्मा के ऊपर लगा दो, यही तो विज्ञान कहता है। यहाँ लगाने से कोई फर्क नहीं है। मन वचन काया की अवस्था आपके ऊपर लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका कंट्रोलर कुदरत के पास है। आपकी मर्जी से वो चलेगा नहीं, आप समझे? मगर ज्ञान दर्शन है, उसके ऊपर हमारा कंट्रोल है, क्योंकि वो हमारा पुरुषार्थ है, वो हमारी सत्ता है। और वहां फोकस करने से हम कम से कम प्रकृति से दूर रहने की कोशिश करेंगे, प्रकृति की अवस्था से दूर रहने की कोशिश करेंगे। ज्ञान दर्शन से फिजिकली फॉर्म में दूर रहना संभव नहीं है। समझ में आया? इसीलिए मैंने कहा कि अध्यात्म विज्ञान इज आर्ट ऑफ विजन। विजन मतलब दृष्टि, और ये दृष्टि का ही तो पुरुषार्थ है। और आज तक हमारे माइंड में माइंड सेट हो गया था, मन वचन काया से ऐसा होता है, मन वचन काया से होता है, अच्छा भी मन वचन काया से होता है, बुरा भी मन वचन काया से होता है, पुरुषार्थ भी मन वचन काया से होता है, परिणाम भी मन वचन काया से होता है। ऐसे ही हमारे दिमाग में एक माइंड सेट बना दिया कि मन वचन काया और उनकी अवस्था की ही वैल्यू करो, चाहे परिणाम के रूप में, चाहे पुरुषार्थ के रूप में।
और इसीलिए हम उसी अज्ञानता से बाहर ही नहीं निकले। करेक्ट। और इसीलिए हम विज्ञान के मार्ग में आगे नहीं गए। हाँ, नहीं जा सकते। सुभाष मार्ग में आगे गए, आप समझे ना, मगर आध्यात्म के मार्ग में आगे, क्योंकि पाप पुण्य तो कई अवतारों से कर रहे, ये कोई नई बात, और देवलोक में भी जा चुके, ये भी कोई नई बात नहीं है। नई बात ये है कि आप अज्ञान को अज्ञान समझ के मिटा सकते हो, वो आध्यात्म मार्ग है। जहां तक अज्ञान को ही नहीं समझते हैं, आज तक किसी ने कुदरती कानून और कुदरती रचना को नहीं समझना, वो अज्ञान है, वो बताया ही नहीं है। और पूरा दिन तुम गलत करते हो तो वो पाप है। हाँ। तो यही बताया ना, पूरा फोकस ही स्वामी जी, कैमरा ही पूरा दिन प्रकृति क्या करती है उसके ऊपर। तो वही तो मैंने कहा, तभी तो ये आध्यात्म विज्ञान ने चेंज कर दिया कि सामायिक प्रतिक्रमण प्रकृति रिलेटेड वो आध्यात्म विज्ञान का पुरुषार्थ नहीं है, उदय कर्म प्रकृति का हो सकता है। क्या बताया? आध्यात्म विज्ञान ने सामायिक और प्रतिक्रमण जो है वो विज्ञान को समझना वो सामायिक है, और प्रतिक्रमण का मतलब विज्ञान का उपयोग नहीं कर सके उसका प्रतिक्रमण है। मन वचन काया की क्रिया का प्रतिक्रमण पुरुषार्थ के रूप में नहीं होता है। प्रकृति उदय में लाई है सामायिक प्रतिक्रमण, तो वो करे। प्रश्न वो उदय कर्म का नहीं है, प्रश्न पुरुषार्थ का है। इसको पुरुषार्थ आध्यात्म विज्ञान नहीं मानता है। बाकी आरती पूजा सब कुछ करो, क्रिया में कोई प्रश्न नहीं है। कंसल्ट क्रिया करनी है, क्रिया प्रकृति करती है, हमको कुदरती रचना देखना है, दैट्स इट। कौन सी क्रिया करो ना करो वो हमारा सब्जेक्ट है ही नहीं, मगर जो भी होता है मन वचन काया से उसको कुदरती रचना देखो, यही आध्यात्म विज्ञान का पुरुषार्थ का दर्शन है। बराबर है। तो थोड़ा इजी अगर करना चाहूँ, मतलब कि सुबह से उठूं तभी से जो भी प्रकृति का जो भी है, तो थोड़ा सा बैक ऑफ द माइंड ऐसा रख सकते हैं कि हाँ इसने ये किया, इसने वो किया, मेरी हाजिरी में ये कर सकती है, बट मैं अलग हूँ उससे। मतलब मुझे प्रतिष्ठित आत्मा को ये भाव करना है कि मैं नहीं कर सकती, ये कर सकता है मेरी हाजिरी में, तो वो सही है ना। तो मतलब वो फिर मेरा बनेगा ना, ये मतलब सही में जाऊंगी ना, मतलब साइंस की ओर। इसीलिए कहा नहीं, धीरे धीरे प्रैक्टिस के रूप में अजपा जाप शुरू कर दो। हाँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा। हाँ, तो ये थोड़ा और बाकी सब जो है अवस्थाएं, सुबह से लेके शाम तक की, रात तक की जो अवस्था है वो सिर्फ कुदरती रचना है, और वही कुदरती रचना हमको कुदरती रचना के रूप में देखना। डिटेलिंग में जाना नहीं है, डिटेलिंग में जाना ही नहीं है। ये संजोग अच्छे है, ये बुरे है, मतलब प्रकृति ने कुछ गलत भी किया तो उसमें डिटेलिंग में नहीं जाना। बिल्कुल, प्रकृति ने किया तो हम कैसे जाएंगे? ऐसा मतलब कि ये कभी क्या पहले सुना था ऐसा कि इसमें मेरी साइन नहीं है, तो वो सब जरूरत अभी आध्यात्मिक इसमें नहीं रहती। ये सब रिलेटिव सत्य की बात है। हाँ, आपको एक बात को सपोर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा ना। हाँ, नहीं बताएंगे तो आप करोगे कैसे? हाँ, बेटा आप पुरुषार्थ कैसे मानोगे? हाँ, मतलब डिटेलिंग में नहीं जाना है, समझ गई अभी तो। हर बातों में अगर आपको क्रिया को भी मेरे को पुरुषार्थ आपको बताना है तो सपोर्ट देना पड़ेगा, तभी आप फॉलो करोगे ना। तो बुद्धि से हम इसको बता सकते हैं। जैसे कहता है कीर्तन भक्ति करने से आत्मा में रहते हैं, या शुद्धात्मा की कीर्तन भक्ति है, स्वस्वरूप कीर्तन भक्ति है। वो सब तो भले बोलोगे आप, मगर कीर्तन भक्ति बोलने वाले भी प्रकृति है, हाथ पांव हिलाने वाले भी प्रकृति है, गरबा करने वाले भी प्रकृति है, और पिक्चर का राग गाने वाले भी प्रकृति है। मतलब सब अभी उसमें आत्मा कहाँ है? मगर अगर मैं ऐसा नहीं बोलूंगा तो आप करोगे नहीं, तो सपोर्ट तो देना पड़ेगा ना। वास्तव में प्रकृति से जो कुछ भी होता है उससे पुरुषार्थ नहीं कहेंगे, कुदरती रचना ही देखेंगे। क्रिया नहीं करेंगे ऐसा नहीं कहेंगे, कुदरती रचना देखेंगे, पुरुषार्थ नहीं मानेंगे। बस भले वो कीर्तन भक्ति करें, 24 घंटे की करें, कोई तकलीफ नहीं। तो आध्यात्म विज्ञान ने मन वचन काया करे न करे वो सब्जेक्ट नहीं है, मगर मन वचन काया जो कुछ भी करे वो कुदरती रचना देखना वो ही सब्जेक्ट है। इसमें डूअरशिप, ओनरशिप एंड सफरिंग नहीं है।
समझ में अगर आया? कुदरती रचना देखी सब में तो फिर वो आवरण कम भी होंगे जो Of भी course. चढ़े हुए है वो। अब क्योंकि आपने कुदरती रचना है और कुदरती रचना देखा, तो फिर गलती कहाँ है? हाँ, और सब सामने वाले की भी कुदरती रचना देखनी है, सर्व अवस्था। हाँ, तो आवरण भी ऑटोमेटिकली ये मन वचन काया और 5 सेंसेस से अनुभव में आती पूरी सृष्टि कुदरती रचना ही है। हाँ, हाँ, समझ गई। उसमें सामने वाला है कि ये सवाल ही नहीं है, हमारे लिए तो यही सामने वाला है। बराबर है। आप समझे ना? और इसलिए हमारे आत्मा के अलावा सब कुछ सामने वाला है ये। स्वामी जी, आपने कई बार बताया है कि भुगतान डिस्चार्ज पार्ट से होता है, पक्का? हमारी मीटिंग में ये कंफ्यूजन कई बार खड़ा हो जाता है कि डिस्चार्ज पार्ट तो मैकेनिकल है। हम कहते हैं कि वो कहते हैं कि आप कहते हो कि वो मैकेनिकल है, तो वो फिर भुगतान कैसे कर सकता है? अगर भुगतान मैकेनिकल है तो वो भुगतान कैसे कर सकता है? नहीं, अपना जो डिस्चार्ज पार्ट है वो मैकेनिकल है, तो फिर वो भुगतान कैसे कर सकता है? भुगतान तो केवल डिस्चार्ज पार्ट करेगा। बराबर बात है। आपने जो भाव किया जी, वो भाव का फल दिया कुदरत ने। हाँ जी, इसको भुगतान कहें। जी हाँ। तो फल मिला, उसमें अगर मेरे को साता असाता की अनुभूति नहीं हुई तो मतलब क्या है? पर उस वक्त तो स्वामी जी अपन पुरुषार्थ में है कि ये जो भी आया है ये, पर डिस्चार्ज वाला भाग का सेक्शन अलग है, क्योंकि डिस्चार्ज वाले की है ना। जी हाँ, इसमें सुख है, इसमें दुख है जी। वो बिलीफ किसकी है? डिस्चार्ज पार्ट की। हाँ। आज मैंने पिछले अवतार में भाव किया था जी हाँ, अज्ञानता के वश कि आइसक्रीम खाने में सुख है। हाँ। ये मेरी बिलीफ पिछले अवतार की थी जी, उसको हम कर्म कहेंगे। जी हाँ, अभी ये कर्म का फल आया। जी हाँ, फल कैसे आया? कुदरत ने शरीर दिया और आइसक्रीम खाने का संयोग शरीर को दिया। जी, शरीर और कुल्फी दोनों कुदरत की है। जी हाँ, खाने वाला भी प्रकृति कुदरत है। जी हाँ, मगर बिलीफ तो मेरी है ना कि आइसक्रीम में सुख है। डिस्चार्ज बिलीफ भी मेरी है ना। हाँ, वो तो वो तो अनुभव नहीं करेगी। करेगी ना स्वामी जी। तो फिर प्रश्न कहाँ है? हाँ, प्रश्न यही मेरे मतलब यही मीटिंग में जो उठा, मैंने कहा कि वो फीलिंग जो आएगी मन वचन काया की तो है डिस्चार्ज में, सिर्फ शरीर से थोड़ी है, शरीर तो माध्यम है, लेकिन डिस्चार्ज शरीर के माध्यम से ही तो उसको फील होता है। करेगा डिस्चार्ज कैसे करेगा? एक मिनट, आप आज नरक गति के कर्म राक्षसी कर्म बनाते हैं जी, तो कुदरत आपको नर गति का शरीर देते हैं। हाँ। और वहाँ शरीर को काटते हैं। हाँ, तो क्या वो भुगतान नहीं है? वो भुगतान डिस्चार्ज पार्ट की है, मगर भुगतान है कि नहीं? और वहाँ पे तो यहाँ भी भुगतान है, वहाँ भी भुगतान है, और वहाँ भी शरीर है, यहाँ भी शरीर है। और नरक में भी वो पुरुषार्थ वाला तो है ही नहीं। है ही नहीं। तो वही भुगत रहा है ना डिस्चार्ज नरक गति में भुगतान है कि नहीं? है ना। और वो तो ऐसे मनुष्य भाव में भुगतान है, पुरुषार्थ करने वाला तो अलग है। हाँ, तो वो डिस्चार्ज को ही है भुगतान। तो डिस्चार्ज है वही तो मैं बताता हूँ। जी जी, आप मतलब मैं इसी को मुझे आपने भुगतान डिस्चार्ज को ही होता है। हाँ, लेकिन कंफ्यूजन चार्ज जुड़ जाएगा तो फिर नया कर्म बनेगा, इसका भुगतान नेक्स्ट बर्थ में आएगा। वो नहीं बात होगी। मगर अभी जो भुगतान कर रहे हैं संयोग के साथ वो तो डिस्चार्ज है। जी जी, संयोग भी डिस्चार्ज है और भुगतान करने वाला भी। कई बार बताया, कई बार बताया और अच्छे से समझा भी है, लेकिन फिर वो जो ग्रुप में कभी कभी कंफ्यूजन होता है तो फिर वो मैंने कहा इसीलिए मैंने कहा नहीं, कभी कभी क्या होता है कि कई बातें ऐसी होती हैं जो हम अपनी बुद्धि से इसको शॉर्ट कर देना चाहते हैं। जी जी, शॉर्ट कर देना चाहते हैं बिना विचारे, बिना सोचे समझे, और इसमें फिर और कंफ्यूजन खड़ा हुआ। अब स्वामी जी, डिस्चार्ज पार्ट जो है सिर्फ मनुष्य भोग में ही है, नरक गति में भी नहीं है, स्वर्ग गति में भी नहीं है, और वो भुगतान तो है ना वहाँ भी, तो रहेगा ना। तो डिस्चार्ज का ही हुआ ना पार्ट। भुगतान के लिए ही तो गति है। हाँ, किसके लिए है? तो फिर वहाँ वो भुगतान फिर कैसे होगा? आपकी लाइफ पार्ट नहीं है तो फिर कहेगी लाइफ पार्ट कहाँ से? इसलिए समझ में नहीं है। समझ जी में जी जी, समझ में नहीं। जय सच्चिदानंद। देखो लाइव प्रतिष्ठित आत्मा, इसमें जो मन बुद्धि चित्त अहंकार है
वो अवस्था का भुगतान नहीं करता, मगर वो अवस्था में जोड़ के भाव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि ये अवस्था मेरे को दोबारा मिले, या तो ये अवस्था नहीं मिले। वो भाव करेंगे तो उसका फल भुगतान आएगा, मगर वो भुगतान नहीं करेगा। वो भुगतान में जोड़कर बिलीफ बताएगा, नया कर्म बनाएगा, वो भुगतान नहीं करेगा। बिल्कुल जी स्वामी। मतलब आइसक्रीम खाते खाते जुड़ गए, यार ये बहुत अच्छी आइसक्रीम है, तो नया कर्म बन गया। लाइव प्रतिष्ठित आत्मा जुड़ गया। तो प्रकृति और प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा तो जुड़ेगा ही, तो भुगतान आया, इसीलिए तो भुगतान कहेंगे। तो हमें आइसक्रीम आया, वो पिछले जन्म का फल है, और भुगतान करने वाला भी पिछले अवतार का है, क्योंकि मारने वाला वही है। हाँ, अभी आइसक्रीम आया, मैंने खाया और मैंने कहा अरे वाह ये अच्छा है, तो मैं जुड़ गई। लेकिन अगर मैं मानूंगी कि ये कुदरती रचना है, तो कुदरती रचना देखने वाला और आइसक्रीम की भुगतान करने वाला दोनों अलग है। डिस्चार्ज वाला तो आइसक्रीम में सुख मानेगा, क्योंकि चार्ज उन्होंने किया है। नहीं समझ में आया? मैंने पहले भी बताया कि पिछले अवतार में चार्ज उन्होंने किया है, वही डिस्चार्ज में आया और वो भुगतान करता है। संजोग कुदरत देता है, शरीर आइसक्रीम कुदरत का है, बोलते नहीं है। हाँ, शरीर और आइसक्रीम किसका है? कुदरत का है। तो भुगतान कौन करेगा? कुदरत, प्रकृति, शरीर। चार्ज किसने किया है? चार्ज किया था जब मेरे चार्ज किसने किया है? बिलीफ ने। बिलीफ ने। तो आज भुगतान कौन करेगा? प्रकृति, शरीर ना, बिलीफ ही करेगी कि हाँ ये अच्छा है। क्यों इतना टाइम लगता है? दो व्यक्ति आइसक्रीम खाता है, एक को अच्छा लगता है, एक को बुरा लगता है। वो आइसक्रीम का प्रश्न है, शरीर का है कि बिलीफ का है? बिलीफ का। तो भुगतान कहाँ होती है? बिलीफ में। बोलो कहाँ होती है? बिलीफ में। बार बार क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि बिलीफ चार्ज भी किसने किया था? उन्होंने। और डिस्चार्ज के समय भुगतान भी कौन करेगा? वही करेगा ना, शरीर नहीं करेगा। शरीर तो मीडिया है, शरीर और आइसक्रीम दोनों मीडिया है। भुगतान तो वही करेगा जिसने चार्ज किया था। समझ में आया कि नहीं? मतलब बिलीफ। हाँ, वो बिलीफ के अंदर मन बुद्धि चित्त अहंकार चारों है, मगर वो डिस्चार्ज के रूप में। वहां चार्ज था, सेम प्रोसेस डिस्चार्ज में हुई, तभी तो भुगतान कहेंगे ना। चार्ज के समय अलग, डिस्चार्ज के समय अलग, तो भुगतान कैसे कहेंगे? पर अभी वापस हम खाते समय वापस जुड़ जाएंगे कि वो लाइव ईगो जुड़ेगा तो वो अलग है, वो डिस्चार्ज नहीं है। वही मेरा मगर हमको बोलना पड़ेगा शरीर अलग है, शरीर के साथ भुगतान करने वाला दोनों एक है, और नया कर्म बांटने वाला जुदा है। ऐसा 3 बोलना पड़ेगा। तुमने 2 बोला, ये तो पजल है कि आज जो आइसक्रीम खाता है फिर वो बोलता है कि मेरे को अच्छा लगा, वो गलती नहीं है। भुगतान करने वाला तो अच्छा बोलेगा ही ना, क्योंकि बिलीफ उनकी थी ना, तो अच्छा क्यों नहीं बोलेगा? मगर चार्ज वाला भाग है, वो अच्छा नहीं बोलना चाहिए, उसकी बिलीफ नहीं होनी चाहिए। समझ में आया? समझ? 2 प्रतिष्ठित आत्मा है, आप समझो बराबर। कितने हैं? 2। एक चार्ज और दूसरा तो डिस्चार्ज वाला भुगतान करेगा कि नहीं? उसके पास ऑप्शन है? नहीं है। मगर चार्ज वाले के पास है। अभी आप समझ में आ गया? दोनों को जोड़ने की जरूरत नहीं है। मैंने दोनों प्रतिष्ठित आत्मा की बात किया, प्रकृति और आइसक्रीम अभी नहीं आया बीच में, बोलते नहीं है। तो ये समझ लो पूरा, ये इंटरनल प्रोसेस है, चार्ज और डिस्चार्ज। और बाहर की सभी अवस्था तो कुदरत की है। हाँ, मतलब वही, मतलब
मैं अभी और भी मतलब क्लियर थोड़ा सा मैं पूछ रही हूँ कि आइसक्रीम आया वो कुदरती रचना देखना है, खाने वाला भी कुदरती रचना है, खाने वाला भी कुदरती रचना और बिलीफ वो डिस्चार्ज है। अच्छा लगा खाने वाले को, वो बिलीफ है, वो भी डिस्चार्ज है, वो भी डिस्चार्ज क्योंकि चार्ज उन्होंने किया था ना। अभी भी नहीं समझे। मैंने आपको कहा कि दोनों व्यक्ति आइसक्रीम खा रहे हैं। एक व्यक्ति को आइसक्रीम खाने में आनंद आता है, दूसरे व्यक्ति को आइसक्रीम खाने में आनंद नहीं आता है। क्यों? क्योंकि वो उनकी बिलीफ है कि आइसक्रीम। बिलीफ कहाँ से लाए? पुराने। तो फिर वो बिलीफ को क्यों पुरुषार्थ में जोड़ते हो? लास्ट भी बोलते हो, नहीं भी बोलते हो, उसको नहीं भी कहोगे। जब आप पिछली बोलेंगे मतलब ही तो डिस्चार्ज। तो पिछले अवतार में हमने चार्ज किया था कि आइसक्रीम खाने में सुख है, और डिस्चार्ज में क्या होगा? बिलीफ सुख है, तो उसको नहीं लगेगा। क्या वो पुरुषार्थ है? नहीं। समझ में आया कि नहीं? बट ये सब पूरा कुदरती रचना है, वो हमें देखना वो हमारा पुरुषार्थ है। डिस्चार्ज को भी सुख की अनुभूति हुई, प्रकृति ने भी खाना खाया, ये सब समझ में आया? डिस्चार्ज कुदरती रचना इसीलिए बताया डिस्चार्ज अंतस्करण को, क्योंकि वो डिस्चार्ज के साथ को रिलेटेड है। क्या है? वो स्वतंत्र नहीं है। तुम्हारी बिलीफ अलग हो गया, संजोग अलग होगा, ऐसा नहीं होगा। बिलीफ के मुताबिक ही संजोग निकलेगा। उसी प्रकार से सीक्वेंस होती है। सीक्वेंस समझते हैं ना? जैसे कर्म लपेटा है, उसी प्रकार सीक्वेंस में उठेगा और बाहर कुदरत संजोग देंगे। इसीलिए कुदरती रचना होता है। आज कुदरती रचना है। समझ में आया? जब कर्म जोड़ा था तभी वो पुरुषार्थ था। तब पुरुषार्थ था, हमने अपनी मर्जी से लपेटा था। अभी निकलता है वो कुदरती मर्जी से, क्योंकि उसके क्रम से निकलता है। वो हमारे क्रम से नहीं निकलेगा। कई कर्म ऐसे भी होते वो स्किप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? क्योंकि संजोग नहीं है। आप समझे ना? बराबर ऐसा है। समझ में आया ना? हाँ। सर जी, आपने अभी 3 वर्ड्स बताए कि पहले के जमाने के लोग तीनों वर्ड्स से समझ जाते थे, उत्पाद, व्यय और तीसरे में ध्रुव। थोड़ा बताएंगे? ये दुनिया में जितनी भी अवस्था हम 5 सेंसेस से अनुभव करते हैं, या तो बुद्धि से समझते हैं, या तो इंद्रियों से देखते हैं, इंद्रियों के माध्यम से अनुभव करते हैं, ये सभी अवस्था उत्पन्न होती है और नाश होती है। हाँ या ना? हाँ। ये सभी अवस्था, जन्म से मौत तक की सभी अवस्था, चाहे हमने 5 इंद्रियों से देखी है या नहीं भी देखी है, मगर है तो वो उसका उत्पत्ति और नाश है। बराबर है। तो उत्पन्न होना और नाश होना ये कुदरत की अवस्था है और कुदरती रचना है। इसमें आत्मा ध्रुव समान है, उसको उत्पन्न भी नहीं होता है और नाश भी नहीं होता है। तो हमको हमारे में रहना है और उत्पन्न नाश होता है, इसको कुदरती रचना देखना है। एक अवस्था की उत्पत्ति हुई और नाश हुई, एक व्यक्ति का जन्म हुआ और मृत्यु हुआ, ये भी क्या है? कुदरती रचना। और उनके जीवन की सभी अवस्था भी कुदरती रचना। और आत्मा कैसा है? ध्रुव। उनकी उत्पत्ति भी नहीं है और नाश भी नहीं है और कोई परिवर्तन भी नहीं है। ध्रुव का मतलब स्थिर। तो वो समझ जाते थे जो भी बिगिनिंग एंड वाली है सब कुदरती रचना है। वो संक्षिप्त में समझ जाते थे, मगर अभी इतना लंबा समझाना पड़ता है। आप समझे ना? भगवान के समय बहुत कम भाषा में बात होती थी और वो लोग प्राज्ञ होते हैं। क्या होते हैं? प्राज्ञ यानी जागृत। प्रज्ञा शब्द प्राज्ञ के ऊपर से आया। मन के विषय में पूरा बताइए कि मन की क्या अवस्थाएं हैं, मन का क्या कार्य है, मन क्या चीज है। सबसे पहली बात, मन जानने से पहले एक बात जान लो, आम जनता के पास मन 2 प्रकार के हैं। ये बात किताबों में धर्म गुरु बताते नहीं है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग यहां से किया। समझ में आया? ये मिस्टेक है। There are 2 type of minds inside your body.
समझ में आया? एक मैकेनिकल है जिसका दूसरा नाम है डिस्चार्ज, और एक एक्टिव है जिसका नाम है चार्ज। एक्टिव के लिए जिम्मेदार है, मैकेनिकल के लिए जिम्मेदार नहीं है। समझ में आया? मैकेनिकल तो चलता ही रहेगा, आपको करना है या नहीं करना है वो हमारे हाथ में नहीं है, हमारा कंट्रोल भी नहीं है और जिम्मेदार भी नहीं है इस प्रक्रिया के लिए। मगर इस प्रक्रिया से जुड़ना न जुड़ना वो हमारे हाथ में है। ये प्रक्रिया होना विचार की, जबान की, फिजिकल, ये ऑटो मोड है, मगर लाइव भाग उसमें जुड़े या न जुड़े वो स्वतंत्रता हमारे पास है। क्रिया होना न होना हमारे हाथ में नहीं है। मन, वचन, काया तीनों की बात करता है। तीनों की क्रिया हो या न हो वो हमारे हाथ में नहीं है और हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मगर तीनों क्रिया में जुड़ना न जुड़ना वो हमारे हाथ में है। वो भाव मन है और जो निकलता है वो द्रव्य मन है। द्रव्य का मतलब डिस्चार्ज, भाव का मतलब लाइव या तो क्रिएटिव। समझ में आ गया? तो दोनों प्रकार के मन है और वो मन ज्ञान दर्शन के आधार से काम करता है। जितना ज्ञान दर्शन होगा उतना ही उनकी प्रोसेस होगी। समझ में आया? जी। नहीं तो ये जो कहते हैं मन, चित्त, बुद्ध और अहंकार, ये एक ही चीज है या एक ही है? उनके फेसेस चार है। फेसेस समझते हैं? उसकी अवस्थाएं अवस्थाएं आप किसी के पुत्र भी है, किसी के पिता भी है, किसी के पिता पति भी है और किसी के चाचा भी है। तो अब चार है या एक है? बहुरूपी। समझ में आया? एक ही है, फेसिस है। ऐसे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार वो फेसिस है। जब विचार करते हैं तो वो मन है, जब फोटो दिखाते हैं तो वो चित्त है, जब प्रॉफिट एंड लॉस दिखाते हैं तो बुद्धि है, और जब डिसीजन लेते हैं तो वो अहंकार है। ये फेसिस है उनका। समझ में आया? जी जी। स्वामी जी, जो आत्मा होती है ये हमारे शरीर में किस स्थान पे प्रकाशित होती है? वो इसका फिक्स स्थान है या पूरे शरीर में प्रकाशित होती है? बताओ। आत्मा का मूल स्थान है नाभि। किसमें है? नाभि। और आत्मा पूरे शरीर के अंदर प्रकाश की शक्ति के रूप में फैली हुई है। कौन सी शक्ति? प्रकाश। वो प्रकाश लाइव है, ये प्रकाश लाइव नहीं है। ये प्रकाश है मगर लाइव नहीं। ये प्रकाश लाइव है। लाइव का मतलब वो फील करता है। समझ में आया? ये प्रकाश फील नहीं करेगा। जो स्वामी जी योगी होते हैं वो कहते हैं हमारा तीसरा नेत्र जैसे खुल जाता है उनका, तो आज्ञा चक्र में भी होती है या नाभि में ही होती है? वो ज्ञान खुलता है यहाँ। अच्छा। यहाँ विजन होता है। भाव मन यहाँ है जहाँ से पुरुषार्थ होता है। नाभि से पुरुषार्थ नहीं होता है, पुरुषार्थ यहाँ से होता है। ये सब बातें हम सुनते हैं, समझ में नहीं आता है। बातें तो सुनते हैं, पढ़ते हैं, समझ में नहीं आता है। भाव मन यहाँ है। नेत्र, तीसरा नेत्र का मतलब ऐसी दृष्टि खुल जाती है जिससे ब्रह्मांड का रहस्य ओपन हो जाता है। ओपन में होना का मतलब समझ में आ जाता है। कभी कभी दिखता भी है, मगर आत्मा का जो प्रकाश है वो तो वही का वही रहेगा। आपको दिखे या न दिखे, समझ में आए या न भी आए, उससे कोई मतलब नहीं। आप समझे? वो आपके डेवलपमेंट के ऊपर, आपके ज्ञान दर्शन के ऊपर और आप कितने निरावरण हुए उसके ऊपर आधारित है। आप समझे? ये फिजिकल फॉर्म से उसका कोई मतलब नहीं है। ये तो कुदरत का है। ये शरीर के अंदर कभी ज्ञान नहीं हो सकता। क्या बताया? शरीर के अंदर ज्ञान नहीं होता। अगर शरीर के अंदर ज्ञान होता तो रामकृष्ण महावीर को नहीं जलाते। बोलते नहीं। अगर शरीर में ज्ञान होता तो फिर क्यों जलाते उसको? नहीं जलाते? ज्ञान शरीर में नहीं है,
ज्ञान प्रतिष्ठित आत्मा में है और शक्ति स्वरूप ज्ञान, शाश्वत ज्ञान आत्मा में है। आप समझे ना? और शक्ति स्वरूप ज्ञान प्रतिष्ठित आत्मा में, वो लेवल होता है। क्या होता है? आत्मा में लेवल नहीं है, आत्मा में संपूर्ण है, मगर व्यक्त होता है अनुभव प्रमाण से। तो वो अनुभव प्रमाण प्रतिष्ठित आत्मा के पास है, शरीर के पास नहीं है। मैंने पहले भी कहा, शरीर तो कुदरत ने दिया है, वो प्लेयर है। प्लेयर के पास ज्ञान कैसे हो सकता है? हो सकता है अगर ये मोबाइल है और मैं यहाँ वीडियो चलाऊंगा तो शब्द निकलेंगे, तो मोबाइल में ज्ञान है? बोलते नहीं। मोबाइल में ज्ञान है या वो प्लेयर है? तो ये भी क्या है? ये कुदरत का बना हुआ प्लेयर है, ये मैन मेड प्लेयर है, बस दोनों प्लेयर है। ये तो प्लेयर से लोगों को समझ में आएगा कि आखिर प्लेयर के पास कोई फ्रीडम नहीं है, और इसीलिए आपको अकर्ता या निर्दोष देखना आसान हो जाएगा। प्लेयर ही 100% प्लेयर है। और प्रोग्राम पिछले अवतार का, इसके मुताबिक प्लेयर को प्ले करना पड़ता है, और प्ले करने के संजोग कुदरत ने दिए। समझ में आया? तो बहुत बड़ा विज्ञान है ये, तो समझने में टाइम लगेगा, एकदम से चमत्कार नहीं होगा। मगर प्लस पॉइंट ये है कि पूरा विज्ञान अभी खुल गया है। अभी कितना किसको समझना है वो तो व्यक्तिगत बात है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। मगर आपके पास सभी प्रकार का जो प्रश्न होता है, उसके सभी प्रश्नों का उत्तर इस विज्ञान के अंदर सरल, सहज और सुगम शब्दों में और सैद्धांतिक रूप से इसमें समाया हुआ है। तो आपको ये विज्ञान को समझने के लिए दुनिया की किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर पढ़ते हैं तो वो कुदरती रचना है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। मगर हाँ, ये किताब पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि ये किताब ही हमको कुदरती रचना देखना है। इसमें ही मैंने विचार किए अच्छे बुरे, मेरी जबान से अच्छा बुरा निकला, मैंने अच्छी बुरी क्रिया किया, बस यही तो विज्ञान नहीं है। पूरा प्रयोग ही यहाँ करना है, एक्सपेरिमेंट यहाँ करना है। दुनिया में एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, दुनिया में दृश्य के रूप में देखना है। यहाँ प्रयोग है, प्रयोग, एक्सपेरिमेंट। साइंस में एक्सपेरिमेंट होता है और धर्म में एक्सरसाइज होती है। एक्सरसाइज को क्रिया कहते हैं और क्रिया में कर्तापन, मैंने किया, या एक्सपेरिमेंट में मैंने किया वो नहीं है, प्रयोग है, और प्रयोग का रिजल्ट समझ में आता है। समझ में आया? तो प्रयोग में आप करेक्शन भी कर सकते हैं, क्योंकि ज्ञान दर्शन की बात है। अवस्था में नहीं कर सकते, प्रयोग में कर सकते हैं। स्वामी जी सच्चिदानंद, જય સચિદાનંદ। આપણા સત્સંગોમાં તમારા એમાં એવી કઈ ગોઠવણી કરી શકાય કે પહેલે પગથિયાથી એક એક પહેલું સત્સંગ આ પછી બીજો ક્રોનોલોજીકલ કઈ કરો તો બધાનો ઉગાડ સરખો થઈ જાય, ક્રમબદ્ધ થઈ જાય। પેલું અડધું મને જેટલું નોલેજ હું પૂછું, બીજાનું ઓછું હોય એ રીતના પૂછે, એટલે થોડુંક આમ વચ્ચે એ થઈ જાય છે। એવું કઈ જો ગોઠવી શકાતું હોય તો કદાચ ક્લિયર વધારે થતું જાય, એપિસોડ વેમાં ના થાય। હા, પ્રશ્ન ભલે પૂછે પણ અમુક સિરિયલ વાઇઝ કે તમે આજે આ ટોપિક પછી આ ટોપિક લો પછી આ, એટલે ક્રોનોલોજીકલ એમાં ઉઘાડ થતા જાય બધા। એવું કઈ કરી શકાય એમાં સજેશન છે, આપણે પૂછું છું કેવી રીતના થાય તો આપણે व्यक्तिगत रूप से हम एक्सपेरिमेंट के रूप में हम अलग अलग प्रकार की बातें समझ सकते हैं। जैसे कुदरती रचना देखना है तो पहले मन का ऊपर अभ्यास करो, फिर स्पीच के ऊपर, फिर एक्शन के ऊपर, या तो एक्शन के ऊपर से शुरू करो, फिर स्पीच के ऊपर, फिर थॉट के ऊपर। ये तीनों को कुदरती रचना देखो। इसके बाद बाहर के व्यक्तियों के मन वचन काया को कुदरती रचना देखो। इसके बाद दुनिया की और सारी अवस्थाएं हैं, उसको कुदरती रचना देखो। इसके बाद हमारे मन वचन काया के अंदर, मन के अंदर मन बुद्धि चित्त अहंकार है, उनके फंक्शन जो ऑटोमोड है
इसको कुदरती रचना देखो। ये कुदरती रचना देखने का मतलब इज ऑटोमोड, समझ में आ गया? कंट्रोल एंड गवर्न बाय द लॉ ऑफ नेचर, बस। तो ये देखने की प्रैक्टिस से आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि ये न मैं हूँ और न चलाने वाला हूँ, अस्तित्व के रूप में मैं नहीं हूँ, चलाने वाले के रूप में मैं नहीं हूँ, और भुगतान के रूप में भी मैं नहीं। यही समझना है। मगर ये आपको डीप जाना पड़ेगा, खुद को, अपने ज्ञान दर्शन से। अवस्था तो चलती रहेगी, आप कुछ भी नहीं करोगे तो भी। प्रश्न अवस्था का नहीं है, अवस्था को देखने का प्रश्न है। आर्ट ऑफ विजन। मन क्या करता है, वाणी क्या करती है, वर्तन क्या करता है, वो नहीं देखना है, वो कुदरती रचना देखना है। पहले तो देखते थे ना, मेरे को विचार आते हैं, मैं ऐसा बोला, मैंने ऐसा किया, वो पहले भी देखते थे, मगर कुदरती रचना नहीं देखते। तो ये तीनों को कुदरती रचना देखना वो पुरुषार्थ है, इसकी प्रैक्टिस करो। और कुदरती रचना क्यों है, वो समझ के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ बोलो, नॉट मैकेनिकल। जैसे पहले हम कुछ भी होता था व्यवस्थित है, व्यवस्थित है, ऐसा नहीं। वही मैं बोल रहा हूँ, प्रेशर वे में नहीं, वो आइडियाज। हम जब कोई भी अवस्था को कुदरती रचना देखते हैं तब हमको मालूम होना चाहिए कि उसके अंदर कुदरत और कुदरती कानून इंक्लूड है। ये दोनों से ये अवस्था बनी है। यू अंडरस्टैंड मी? तो ये होना चाहिए। श्वासोश्वास को भी कुदरती रचना, सब कुछ कुदरती रचना ही तो है। श्वास भी उनका है, प्राणवायु तो उसका है। हम ले रहे हैं तो वो तो साइकिल है, आयुष्य कर्म की साइकिल, फिर बंद हो जाएगा। आप समझे नहीं? उसमें कम ज्यादा नहीं कर सकते हैं। ये कि फिजिकल फिटनेस की बात नहीं है। आप समझे ना कि तंदुरुस्त आदमी ज्यादा श्वास लंबा लेंगे और कमजोर आदमी कम लेंगे। ये लोग बोलते हैं ना श्वासों को ध्यान दो, श्वासों पे ध्यान दो, तो इसीलिए मैं पूछा कि इसको कुदरती रचना देखेंगे तो वो तो एक प्रकार का कंसंट्रेशन करने का माध्यम होता है। आपको एकाग्रता करना है तो कोई क्रिया के ऊपर करो। तो कौन सी क्रिया ऐसी है जो श्वासोश्वास की चलती ही रहेगी, तो आप कंसंट्रेट करोगे तो क्रिया है, और आप कंसंट्रेट करते हो श्वास लेता हूँ निकलता है, लेता हूँ निकलता है। तो क्रिया पे ऊपर कंसंट्रेट करोगे तो धीरे धीरे बाहर की दुनिया भूल जाओगे। पहले श्वास के ऊपर करो, फिर नाभि के ऊपर यहाँ करो, फिर नासिका के ऊपर यहाँ करो। ऐसे अलग अलग प्रकार के कंसंट्रेशन करने के प्रयोग बताए। हमारे विज्ञान में ये जरूरी नहीं है, मगर हाँ ये प्रयोग जरूर है और मन की शांति के लिए सहायक है, इसमें कोई प्रश्न नहीं। रिलेटिव सत्य है, इट्स अ गुड मेडिसिन। मानसिक रोगों की अच्छी दवा है। और इसीलिए आध्यात्म में उनसे कोई मतलब नहीं।